नमस्कार दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तैमूर राणा को प्रत्यार्पित करके यूएस से दिल्ली लाया गया है। एनआईए उसको अब ड्रिल कर रही है। 18 दिन की रिमांड पर उसको ले लिया गया है। और पाकिस्तान के पेट में दर्द होना तो अ, लगता है कि हाँ, ठीक जगह दर्द हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है, ये जरा समझने की जरूरत है। और इसके यहाँ लाने का श्रेय कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता क्यों ले रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी यूएस की विजिट पर गए थे और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि हम तैमूर राणा को भारत को सौंप रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने ये घोषणा की थी। अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि तैमूर राणा को भारत लाया जाना कितना अहम है, ये कितनी बड़ी घटना है, इसके संदेश क्या जाने वाले हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के आप छिप जाएंगे और हमारे यहाँ आपने कुछ गड़बड़ किया है, आतंकी हमला कराया है, रेकी की है या जो भी किया है, तो आप बच नहीं सकते हैं। और इजराइल ने तो मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और ये कहा है कि भारत ने साबित कर दिया कि उसके यहाँ आतंकी घटनाएं करने के बाद कोई दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में सुरक्षित नहीं है। तो ये बाकी के लिए क्या संदेश है, इस पर भी जरा चर्चा करेंगे। मेरे साथ जियोपॉलिटिकल मामलों के विशेषज्ञ आदि अचिंत साहब जुड़ रहे हैं, तो उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका माइक शायद म्यूट है। जी जी नमस्कार सर, सॉरी, थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत है सर। तो आदि जी, तैमूर राणा का भारत प्रत्यार्पित करके लाना कितनी बड़ी घटना है, इसका कितना बड़ा महत्व है और इसके संदेश क्या हैं? सर, सबसे पहले मैं ये बताऊं, ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये मास्टरमाइंड नहीं था। ठीक है, ये तो हमको सबको पता होना चाहिए कि ये बंदा मास्टरमाइंड नहीं था। हैविंग सेड दैट, इसका बहुत बड़ा रोल था। जो जिस बंदे ने रेकी करी थी, डेविड हेडली, उसको यहाँ पर ला के पूरा उसका इकोसिस्टम सेट करने में, उसको पूरा सब कुछ करने के लिए उसको बहुत बड़ा एक हाथ था, बहुत बड़ा रोल था। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दूसरा, ये पाकिस्तानी आईएसआई के साथ कनेक्टेड है, पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये कैप्टन होता था पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। ये तो हमको पता है। तीसरा, एडमिटेडली काफी एलईटी के साथ इसके कॉन्टैक्ट्स रहे हैं और इसके बारे में कोई डाउट हमको नहीं है। तो बहुत बड़ी मछली है। ऑल्दो टॉप मोस्ट मछली नहीं है। टॉप मोस्ट में तो वही आते हैं आपके, हाफिज सईद आ गया, जकीउर रहमान लखवी आ गया, उसके बाद साजिद मीर, जिसको तो मार दिया आपने ऑलरेडी। उसके बाद एक और मक्की था, उसको भी मार दिया आपने। तो और उसके बाद एक मेजर इकबाल था सर, जो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। तो ये लोग हैं सर, उसमें से ये काफी बड़ा बंदा है जिसको लेके आए हैं, और इसके पास कॉन्टैक्ट्स, कनेक्ट्स और ये सब चीजें होंगी। दूसरा सर देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, एक स्टेटमेंट जाता है कि साहब ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और ये स्टेटमेंट, इसके कॉम्बिनेशन में आपको देखना है, जहां पर अननोन गनमैन की एक्टिविटी से कितने सारे लोग गायब भी हो चुके हैं। तो एक ओवरऑल स्टेटमेंट बनता है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि क्या मैसेज जाता है, एक ओवरऑल मैसेज जाता है कि भैया भारत से पंगे मत लो। 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन आपको ढूंढ के निकालेंगे और आपको ठोकेंगे। उसके बाद वी विल गेट टू यू, जहां मर्जी हो आपको हम पकड़ के धोएंगे। एंड ये एक मैसेज हमारे जितने भी लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए। दूसरा, आपने बोला पॉलिटिक्स के हिसाब से। सर, पॉलिटिक्स के साथ में तो आपको पता ही है, आरएसएस की साजिश की किताब 6 दिन में तैयार होकर रेडी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, फिर भी हमने कुछ नहीं करा है। 27 जब ये अटैक हो रहा था, उस टाइम पे भी रिपोर्ट्स आ रही थी हमारे पास, फिर भी हमने कुछ नहीं करा। काफी हद तक हमारे पास डेटा था, सब कुछ था, फिर भी हमारे से कंप्लीट मिस हुआ। ठीक है, तो उसके अंदर गलती तो है, गलती उस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट की भी है। नाउ ये आप इसको इनोसेंट मिस्टेक बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि देखो भाई, इसराइल में भी इतना बड़ा हमला हुआ, मोसाद भी नहीं पकड़ पाई, तो ठीक है, वो माना जाता है।
बट कहीं ना कहीं हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि उसके बाद जब हमला हुआ उसके बाद आपने क्या किया वो बड़ा क्लियर है सर। बिल्कुल। डॉसियर खेलते थे हम लोग, ठीक है, डॉसियर के हम लोग कभी कैचम कैच खेलते थे, कभी वो फेंकता था हमारी तरफ, कभी हम फेंकते थे हमारी उसकी तरफ, और हम कुछ नहीं कर पाए। और यहां तक कि उस टाइम के प्रधानमंत्री ने तो ये खुले में एकदम एक दावे के साथ कहा था कि मैंने एक इतना प्रेशर रेजिस्ट करा है इनको ठोकने के लिए। कैन यू लेकिन इमेजिन? उस ये तो समय तो मतलब बहुत उस समय तो बहुत बड़ी गलतियां हुई थी। शर्मल शेख में क्या कहा था मनमोहन सिंह ने बलूचिस्तान को लेकर के, और इससे पहले भी कई गलतियां हो चुकी थी भारत से। यानी आई के गुजराल ने तो कहाँ कहाँ हमारे रॉ के एजेंट बैठे हुए हैं उनका खुलासा पाकिस्तान के सामने कर दिया था, उनको मरवा दिया था। सर यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा था उसी टाइम पे? उनका फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इस टाइम पे क्या कर रहा था यहाँ पर? कौन मिल रहा था उससे? आपको ये जान के हैरानी होगी, चंडीगढ़ में 28 तारीख के करीब में मेरे ख्याल से उनका प्रणब मुखर्जी के साथ मीटिंग थी, जो उन्होंने बोला कि नहीं मिलूंगा मैं जाके। प्रणब मुखर्जी आपको पता है सर, जो भी कह लो, कांग्रेस में थे जो भी थे, बट नेशनलिस्ट थे, हार्डकोर नेशनलिस्ट थे। उन्होंने बोला मैं नहीं मिलूंगा। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जरदारी की तरफ से मनमोहन सिंह साहब को जब फोन आया था 27 तारीख को, उन्होंने बोला था कि साहब मैं अपने आईएसआई चीफ को भेजूंगा, शुजा पाशा था उस टाइम पे। और उसी के दोपहर में जैसे ये आर्मी को पता चला, आर्मी ने शाह महमूद कुरैशी को फोन करके बोला कि ये जितना भी ये जो चीज बोली गई है प्रेसिडेंट से, इसको बैक ट्रैक करो। तो ये तो आर्मी का करा कराया है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, पाकिस्तान करेगा आपके साथ, वो दुश्मन है। मैं उसको ब्लेम नहीं करता सर, मैं ब्लेम करता हूं अपने लोगों को। यहां पर कौन था, कौन थी वो बुरखे वाली औरत जो कामा हॉस्पिटल में इनके साथ गई थी? कौन थी वो? क्या था सीक्रेट जो 3 पुलिस वाले कर्मी एक ही गाड़ी के अंदर, एक बिना इंटेलिजेंस, बिना किसी चीज के, बिना कवच के जा रहे थे वहां पर? और उन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में भी आपको पता है, काफी सारी कहानियां हैं। क्या उसकी सच्चाई है सर? ये टाइम आ चुका है सर, अभी 15 साल के करीब होने को आए हैं, 17 साल से ज्यादा होने को आए हैं, 17 साल के करीब में। अब हमको इन चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो सर आप मलहम लगा सकते हो, ये जो जो जख्म है वो कभी जाएगा नहीं। कितने सारे सवाल हैं सर। इनको टैक्सी, मैं बॉम्बे में 6 साल रहा हूं सर, और उन अटैक्स के दौरान मैं बॉम्बे में था, मैं एक जगह पे काम करता था। ऑल्दो नॉर्थ बॉम्बे में था, ये साउथ बॉम्बे में अटैक हुआ था, बट मैंने वो जो टैक्सी उड़ी थी सेंटा क्रूज में, अपनी आंखों से देखी है वो। तो ये चीजें जो है सर, ये इतना लाइटली लिया गया हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हाँ ठीक है, अटैक हो गया, क्या हो गया, ठीक है, छोड़ो। और 3 महीने के बाद वापस से आप पाकिस्तान में बात कर रहे थे जाके। उससे कंपेयर करिए अभी सर, पिछले 7-8 साल हो गए हैं, पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं आता हमारी एस्टैब्लिशमेंट में से। मोदी साहब के मुंह से पाकिस्तान नाम नहीं सुना हमने, इतना डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। वो बात करने को मर जाते हैं कि भाई कहीं बात करा दो, कहीं कुछ करा दो, एक्नॉलेजमेंट हो जाए कि भाई हम हैं यहां पर। हम वो ही नहीं करने को तैयार, बाकी तो छोड़ दो। तो देयर इज अ डिफरेंस, और ये डिफरेंस लोगों को समझ में आना चाहिए सर। तीसरी चीज, जिस तरह से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट आज भी जवाब दे रही है, आपको मैं ये पढ़ के सुनाता हूं सर, जो क्या नाम है, अपने उद्धव ठाकरे साहब ने आज ये बोला है सर। कहते हैं कि जो एक टेररिस्ट है जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट है पाकिस्तान के साथ, मुंबई में बड़ा उसने जबरदस्त रोल प्ले करा था, अगर आप उसको पाकिस्तान से लेके आते हो तो हम वेलकम करते हैं उस चीज को। कहते हैं लेकिन बीजेपी ना जो कर रही है उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राणा को लाके यहां पर लटका के उसको क्रेडिट लेना चाहती है और राणा फेस्टिवल मनाना चाहती है। ये उद्धव ठाकरे साहब हैं। शर्मनाक स्थितियां हैं। बाला साहेब की, एंड सर मैं अगेन, मैंने शिवसेना को देखा है अपनी आंखों के सामने, मैंने बाला साहेब के एक्शंस को देखा है, मैंने बाला साहेब को भी देखा है, और मुझे पता है अगर बाला साहेब ये सुनेंगे, बाला साहेब पिघल जाएंगे उस टाइम पे।
एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मैन, आई मीन आई लव हिम, उनसे बड़ा राष्ट्रवाद उस जमाने में कौन था सर? उनके सुपुत्र अगर ऐसे बोलेंगे कि भाई ये तो राणा दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है मना रहे हैं यार, लटकाना है हमको सारा, उसको दिल्ली के सबसे बड़े चौराहे पे लटकाना है, दुनिया को दिखाना है कि हम लटकाएंगे इसको, उसमें क्या गलत है सर? अगर बीजेपी की गवर्नमेंट वो कर रही है तो गलत क्या है उसके अंदर? इनकी हालत क्यों खराब है? खराब इसलिए है क्योंकि इनको पता है सर कहीं कोई पोल की पट्टी ना खुल जाए, क्योंकि देर इज समथिंग। 6 दिन में किताब कैसे तैयार हो सकती है? कलावे कैसे पहने होते हैं उनके हाथों में? कितने सारे सवाल हैं सर इस चीज के बारे में जिसके जवाब नहीं है। वो उस टाइम के होम मिनिस्टर ने आपकी एनएसजी को 4 घंटे एयरपोर्ट पे वेट करा के रखा। एनएसजी के लिए पुरानी टूटी हुई बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस लेके आए आप, वहां पर मार्कोस बैठे हुए थे सर नेवी के, ताज के पीछे है नेवी, एकदम राइट बिहाइंड ताज। समुद्र वहीं से शुरू हो जाता है। आपने बुलाया नहीं किसी को? आदि जी, ये बहुत बेशर्मी के साथ अब ये क्यों कह रहे हैं कि अकेले बीजेपी श्रेय ना ले? 2009 में हमने अमेरिका को जो है जानकारी दे दी थी, हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन है इसको लाने में। 2008 के उस हमले में केवल मुंबई नहीं दहला था 4 दिन तक, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया दहल रही थी। इतना बड़ा अटैक था वो। 160 से ज्यादा लोग मरे थे, जिसमें 6 अमेरिकी भी थे। और मनमोहन सरकार नपुंसक बनी रही, कोई अटैक पाकिस्तान पर नहीं किया। उड़ी में एक घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। पुलवामा में घटना हुई, एयर स्ट्राइक हो गई। और ये लोग तुलना करते हैं, श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूँ सर, ये देखिए इनके पास 2 ही ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन 2 ही हैं सर। ऑप्शन ये है कि आप या तो आप श्रेय लो, नहीं तो फंसो इसके अंदर। तो ये श्रेय ले रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं जी हमने दिया था, हमने करा था, हमने करा, चले ठीक है आपने भी करा था, मान लिया, मान लेते हैं सर। इन्होंने चिट्ठी भेजी थी अमेरिका को, उसमें कोई मनाही नहीं है, इन्होंने भेजी होगी, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी भेजी होगी, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन साहब एस्टैब्लिशमेंट तो सेम थी ना आपके पास भी, यही रॉ थी, यही आईबी थी, यही सब कुछ था। आज साजिद मीर कहां है? जमीन के 6 फुट नीचे। आज मक्की कहां है? दिसंबर में जिसको घर के बाहर 4 गोली उसके यहां मारी है सर, उसके इधर पे सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। ये एक मैसेज भेजता है सर कि भाई ना करो। और ये चीज पहले क्यों नहीं कर सकते थे आप? आपको नहीं पता था कि आपके पास कैपेबिलिटी है ये करने की? तो सवाल बड़े सिंपल है सर। ठीक है आपने सपोर्ट करा था, आपने रिपोर्ट भेजी थी, आपने करेक्ट रिपोर्ट भेजी थी, आपने पाकिस्तान को भी डॉसेर दिया, आपने सब कुछ करा, वेरी गुड, फैंटास्टिक, 10 में से 10 नंबर। लेकिन उसके बाद हुआ क्या सर? आम का पेड़ लगाने में नहीं, आम का फ्रूट खाने में मजा आता है। क्या कहते हैं सर? गर्मियों का टाइम है, पहला आम तो आ रहा है ना अभी, तो आम का पेड़ लगाने में तो ठीक है, बट फल खाने में ज्यादा मजा आता है। और हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर हम जैसे नेशनलिस्ट को देखें, अच्छा बीजेपी लेके आई है, फैंटास्टिक। हम देश की तरफ से देखते हैं कि साहब हाँ जी देश के को ये चाहिए था, ये जो एक खुला जख्म था इसको भरना है, और ये पहला बैंडेड उसके ऊपर लग चुका है। अभी तो बहुत लगने हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो किसी को पता भी नहीं होंगी, मेरे को भी नहीं पता होंगी, बट वो चीजों को बाहर निकलना है। कितने लोगों की जाने गई सर, 156, वो हमारे मेजर संदीप उन्नीथन, कितने सारे लोग, कितने यंग ऑफिसर्स अपनी जान लगा दी लाइन के ऊपर। और मैं तो जानता हूं सर, एक पर्टिकुलर ऑफिसर जो मेरे चैनल पे भी आते हैं, एनएसजी में थे उस टाइम पे, उसके बाद वो आईजी और डीजी एनएसजी भी रह चुके हैं। तो आई नो इनका क्या हालत हुई थी वहां पर। एंड आप उसके बाद देखिए सर, पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री ठप हो गई थी बॉम्बे में 8 महीने तक। मैं उस इंडस्ट्री में था सर, 8 महीने तक ट्रैवल इंडस्ट्री हालत खराब हो रखी थी। होटल्स के अंदर जीरो बिजनेस, टैक्सी नहीं चलती थी, खाने के आउटलेट नहीं चलते थे, कुछ नहीं चलता था।
तो आप श्रेय ले लीजिए सर, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज का भी श्रेय लीजिए कि भाई उस टाइम पे ये जो भी चीज हुई, उसके बाद इतनी हालत खराब हुई देश की, इतनी हालत खराब हुई कि हमारी शक्ल दिखाने की वो नहीं थी। ये बड़ा क्लियर है सर, कितना कौन लोग ट्रस्ट करेंगे, कौन लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके अंदर, अगर आपके अंदर ऐसे बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं। और यही चीज आज पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए कि साहब आपके देश में जो इतने सारे बम पटाखे बज रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम देख लेंगे, इसके ही चक्कर में आपके देश में पैसा नहीं आएगा। सो जो चीज आप करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज अभी आपके साथ हो रही है, तो अभी रोक। आदि जी से संपर्क कटा है, संभव है कि जुड़े दोबारा। जी आदि जी, अब क्या पूरी हुआ? करिए। जी जी। मैं बोल रहा था, ये तो हमारे देश में भी लोगों को सोचना चाहिए कि भाई अब वक्त बदल गया है, जो गलतियां आपकी प्रीवियस थी उनको सुधारिए। और ये सर, ये तो अभी हीट होगा मेरे हिसाब से, और मैं बड़ा क्लियरली बोलूं, बीजेपी को, मोदी साहब को इस मुद्दे को कम से कम 1-1.5 साल तक खुला रखना चाहिए, एक एक आदि जी, करके। क्या ये इतना आसान था अमेरिका से निकाल करके लाना किसी आतंकवादी को? एनआईए की भूमिका, भारत सरकार एज ए होल, इसमें विदेश मंत्रालय भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके 1 to 1 जो रिश्ते हैं ट्रंप साहब से, वो सब चीजें, इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन किया गया होगा, विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व हुआ होगा, तब हाँ जाकर हाँ के ये लेकर के आए हैं इसको। सर, मल्टी एजेंसी एफर्ट होता है, एक जगह से नहीं हो सकता ये। एंड दूसरा सर देखिए, ऐसा है, ये बंदा कितने टाइम तक अमेरिका में अपनी ट्रैवल एजेंसी खुले में चलाता था, बात बड़ी क्लियर है ना। और फरवरी में मोदी साहब जब वहां पर गए हैं, 10 लोगों के नाम लेके गए थे सर वो। ट्रंप के हाथ में, जो ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि मेरे पास नाम आए हैं, वो नाम थे 10। टोटल 65 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमारी पेंडिंग है सर अमेरिका के साथ। उसमें से 10 नाम अर्जेंट, मतलब मार्क करके दिए हैं कि ये 10 नाम हमको चाहिए। उसमें खोतेस्तानी भी हैं, और उसमें जिहादी भी हैं, और उसमें एक दो और लोग हैं। ये 10 नामों की लिस्ट में मोरलेस एग्रीमेंट हो चुकी है बिटवीन बोथ द कंट्रीज कि ये 10 नाम हम आपको वापस करेंगे। इसमें से एक नाम पे मेरे को डाउट है, जिसका नाम है डेविड हेडली, क्योंकि उसकी तो सर ऐसा है, डील हो रखी है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, तो वो नहीं देंगे उसको। और प्लस वो एजेंट वेजेंट भी था, ये था वो था, वो नहीं आएगा। दूसरा नाम हो सकता है अबाउट गुरपतवंत पन्नू, वो भी एजेंट है। तो ये बहुत मुश्किल होता है सर निकालना, इतना इजी नहीं है। और देखिए, अमेरिका ने आपके साथ कुछ डील भी करी होगी कि यार अगर कोई ना ये सीआईए वीआई का चीज निकले ना, तो प्लीज पब्लिक में मत डालना, बोला होगा आपको, क्योंकि आपने भी बोला होगा सर ये हमारे पास है, अरे यार बड़ी, आप ये मत करना यार। तो वो भी आपको मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको भी आगे काम करना है सर, बंदे निकालने। और तो इट्स नॉट एन इजी गेम। आप बहुत सही चीज बोल रहे हैं कि इसके अंदर बहुत कोऑर्डिनेशन गई होगी। इमेजिन जस्ट गेटिंग द गाय डाउन सर, वहां से लाना उसको इतना मुश्किल है। प्राइवेट एयरक्राफ्ट, पूरी सिक्योरिटी, उसका भी जो जेल सेल है, उसका ये उसका वो। मैं काफी, मेरे को काफी डर है उसको, अगर कुछ कहीं कुछ हो गया ना जेल जूल में, फिर क्या करेंगे? नाक कट जाएगी सर दुनिया में। हाँ ठीक है, लोग तो डांस करेंगे, बट आपके पास जो डिटेल्स, आप जिसके लिए आपको वो बंदा चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा ना। और बहुत बड़े खुलासे कर सकता है ये। जी सर, देखिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो कनेक्शन इसका है, और वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कनेक्शंस आप निकाल सकते हो, उसके पास उसका डेटा आपके पास भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं होगा। देखिए सर, ये सब चीजें चाहिए होती हैं टू, क्या बोलते हैं सर, रिकोरॉबोरेट थिंग्स, कि दोबारा से किसी चीज को अगर एस्टेब्लिश करना है, तो आपको वो चीजें चाहिए होती हैं, लाइव बंदा चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होगा, और इससे आप कोलैबोरेट करके लाइव एविडेंस दिखा के, आप फिर कंस्पिरेसी का एंगल दिखा के, फिर आप आगे एक्शन ले सकते हो। ये गेम है सर।
तो इतनी लेकिन एंथुजियाज्म है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन, इट इज बिकॉज कि भाई ये केस को आगे लेके जाना है। केस खुला है सर, केस कहाँ बंद हुआ है? बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने किया है, बहुत बड़े संकेत पूरी दुनिया को दे दिए हैं कि आप बच नहीं सकते। और 2008 की घटना के लिए जिम्मेदार जो भी लोग हैं उनका पीछा करना, लगातार पीछा करना और उनको दबोच करके वापस लेकर के आना, ये बहुत बड़ी या घटना ठोक है। देना, या ठोक देना जैसे 2 ठुक बिल्कुल, गए। पाकिस्तान में तो अननोन गनमैन जो हैं वो कर ही रहे हैं। वो तो 2 दर्जन से ज़्यादा को अ, ऊपर पहुँचा चुके, 72 हुरों के पास पहुँचा चुके। नहीं, नहीं, ज़्यादा सर, ज़्यादा। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी, आप जुड़े, इतना समय निकाला आपने और व्यस्तता में से इतना समय निकाला। थैंक यू सो थैंक यू। मच। माय प्लेज़र नमस्कार। सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।